ओवर प्राइस है गाड़ी, लेकिन सारी चीजें अगर लगा के देखा जाए तो भी क्या वो वैल्यू आपकी 4 से 4.5 या 5 लाख के ऊपर लगती है आपको। स्पीकर आपने बदलवाए, हाँ भाई क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्या? देखोगे क्रेटा में भी पैनोरामिक सनरूफ आती है भाई, उसका बिल्कुल गत्ता है, बिल्कुल ये काफी हार्ड है। हाँ काफी हार्ड है और इसका बहुत ही लाइट है, जबकि इस पे से काम करना चाहिए टोयोटा को, जो इसने इसमें भी ग्रैंड विटारा दे रखी है। जब उससे इस पे शिफ्ट होते हो क्या कुछ महसूस होता है? पावर लैंड। देखिए मुझे मारुति से ज्यादा थोड़ा सा टोयोटा के ऊपर ट्रस्ट है। हाँ भाई चलाई आपने दोनों है? हाँ दोनों तरह। ऐसे क्या आपको लगा कि यार मारुति से कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट हो चुका है? देखो एक तो चीज आती है कि हाँ यार लोग बाग जाते हैं एकदम मंत्री बन के कि भैया मुझे 55 लाख रुपए अपने खर्च करने हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेनी है, एक तो चीज हो जाती है। फिर एक आप गए कि हाँ भाई मुझे 18 लाख भी नो डाउटली बहुत बड़ी रकम होती है आज। दिमाग में तो लेके चलते हो, जब आप 18-20 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो तो गाड़ी कौन सी लेनी है थोड़े बहुत। तो ये भी एक रीजन था कि जो अंकल ने मना करते कि नहीं ये नहीं लेनी, क्योंकि पता है लोंडा हराम है मेरा। अरे नहीं है तो 15-16 दिखा रही है मीटर पे, तो 2 तो आप कम मान गई चलो, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं मतलब अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो वैसे तो कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि मतलब जो ग्रैंड विटारा में है वो इसमें नहीं है, दोनों में है तो सेम। भाई इससे पहले थी ब्रेजा भाई, अब वही था, वो ऑटोमेटिक में थी, ऑटोमेटिक घर पे किसी को पसंद नहीं, खासकर मुझे नहीं पसंद। डीजल के बाद अब ये पेट्रोल की है। हाँ भाई क्या यार मतलब कैसी वो दिक्कत आ रही है? पेट्रोल गाड़ी यार सबको पता है एवरेज बिल्कुल भी नाम चारे का भी नहीं लगती। चलो मेरे भाइयों, मैं शिरमान स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस नई वीडियो के अंदर। संगठन पता नहीं यार इस साल किस किस के देख लिए, एक संगठन और जो चलता हुआ आ रहा है बहुत टाइम से, मारुति सुजुकी और टोयोटा का। क्योंकि टोयोटा हमारी लोकल मार्केट के अंदर वहाँ नहीं घुस पा रही थी, तो इस वजह से टोयोटा ने हाथ मिलाया अपनी मारुति सुजुकी के साथ में। लेकिन कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज जो गाड़ी सामने हमारे सामने खड़ी है उसको जाना जाता है भाई हाईराइडर के नाम से। एक तौर से कई सारे लोग इसे कॉपी भी कहते हैं ग्रैंड विटारा की मारुति सुजुकी, हालांकि बनाती इसे दोनों को मारुति सुजुकी है, दोनों बन के मारुति सुजुकी प्लांट से ही आती हैं और लोगो लग जाता है इस पर टोयोटा का, जो कि आज के टाइम में भाई ने हमारा ब्लैक करवा रखा है। खैर अब जिस भाई की ये गाड़ी है उनसे हम थोड़ा सा बात करवाते हैं। आ जाओ हार्दिक भाई फ्रेम के अंदर। ये हमारे हार्दिक राणा भाई आ जाते हैं। सुना भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, तुम बताओ। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में ये आता है यार, चलो अच्छी बात है टोयोटा की तरफ से आ रही है, लेकिन लोग बाग इसे क्या क्या बुलाते हैं? मुझे सीरियसली बताना है भाई। बोलते तो ग्रैंड विटारा ही है, लेकिन उससे मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है लुक वाइज पर्सनली। अच्छा, क्योंकि थी हमारी चॉइस पहले ग्रैंड विटारा की भी, लेकिन ये लुक वाइज के चक्कर में ली गई है। अच्छा हाँ, और थोड़ा सा टोयोटा है तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी कम रहते हैं, क्योंकि मारुति में तो वही बात है, थोड़ा सा ट्रस्ट उसमें बैठता नहीं है लोगों का। अच्छा, तो इस चक्कर में ये वाली गाड़ी ली। इससे लुक के ऊपर कितने पैसे खर्च किया है आज इसके ऊपर? भाई 18.5 लाख रुपए 19 तक में तो पड़ गई है गाड़ी। 19 तक में? हाँ भाई 19 तक में? हाँ भाई टॉप मॉडल है ये? हाँ भाई मैनुअल में टॉप है यार मुझे एक चीज़ बताओ, 19 तक की बात है चलो अच्छी बात है, लेकिन जब 19 वाले लाख वाली रेंज आती है तो आदमी कहीं ना कहीं यार एसयूवी की तरफ जाता है, जो अपना महिंद्रा की चल रही है, कई सारी चल रही है आज के टाइम में। थार रोक्स भी आ गई, एन भी आ गई, क्लासिक भी है, कई सारी चीज़ें। एन पे भाई गया था पहले थोड़ा सा दिमाग, लेकिन फिर वही है, थोड़ा सा घर वालों की भी सुननी पड़ती है, तो उस चक्कर में फिर इसी गाड़ी को प्रेफर करा था। अच्छा, घर वालों को बड़ी गाड़ी अच्छी नहीं लगी? हाँ, घर वालों को थोड़ा बहुत वही था कि थोड़ा सा इसमें कंफर्ट है। हाँ। उसमें बॉडी रोल ज्यादा है स्कॉर्पियन में। अच्छा, तो हाँ मतलब फैमिली में एक ने ली अभी स्कॉर्पियन, तो उस चक्कर में ली नहीं वो कि एक फैमिली में है तो दूसरी का क्या फायदा, तो इस चक्कर में थोड़ा सा इसकी तरफ गए हम, हाईराइडर की तरफ। अच्छा, पहले इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे हार्दिक भाई? भाई इससे पहले थी ब्रेजा डीजल। हाँ भाई तो डीजल के बाद अब ये पेट्रोल की है। हाँ भाई क्या यार मतलब कैसी वो दिक्कत आ रही है, पेट्रोल लेनी पड़ रही है? नहीं भाई डीजल का वही था, वो चला दी थी, वो बेची है हमने भाई अभी अक्टूबर में बेची है पिछले साल। अच्छा, 2 लाख किलोमीटर चला के बेची है। 2 लाख किलोमीटर? हाँ कितने साल में? भाई वो 2016 मॉडल था, मतलब 7-8 साल चला के बेची है। 7-8 साल चला हाँ गया भाई। चलो आपने डीजल ली थी उस टाइम पे? हाँ भाई उस टाइम पे डीजल ली थी। अब मुझे एक चीज बताओ यार, जो आदमी एक बार डीजल चला लेता है ना, उसका इजीली मन नहीं मानता पेट्रोल के भाई ऊपर। वो बात तो है, लेकिन वही है ना, अभी कुछ टाइम में डीजल की गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू भी होने वाली है, मतलब वो चीजें चल रही है मार्केट में बात। अब वही था घर वालों का, डीजल चला के देख ली 2 लाख किलोमीटर तक गाड़ी, तो अब एक बार पेट्रोल भी चला के देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो डीजल में बात थी। वही तो बात है, अगर मान लो चलो वो वाली बात ही नहीं मिल रही, कोई प्रेफरेंस देगा ना इसके और इसके बीच में, मैं भाई आंख बंद करके वो वाली गाड़ी उठाऊंगा, डीजल वाली। हाँ भाई ब्रेजा ही लेनी है। हाँ भाई बिल्कुल ब्रेजा ही। लाल परी के नाम से खैर वो बड़ी फेमस थी वो गाड़ी। अच्छा मुझे ये बताओ कि एवरेज के ऊपर जब हम एक तौर से बात करते हैं, पेट्रोल गाड़ी यार सबको पता है एवरेज बिल्कुल भी नाम चारे का भी नहीं देती। चलो नहीं भाई बिल्कुल। तो फिर क्या कुछ इसमें निकल के आ जाता है? भाई इसमें लोकल में 9-10 का दे देती है। 9-10 का लोकल में?
9-10 का दे देगी। और अगर हाईवे पे आप जा रहे हो, अगर आप बिल्कुल मतलब तमीज में चला रहे हो तो दे देगी 13-14 तक का। तमीज में कितनी मान लूं? 100 तक मान लो, 80-100 के बीच में। 100 तक मान हाँ भाई बिल्कुल। और इसकी ये भी दिक्कत है कि मतलब वैसे तो एवरेज इसकी 15-16 दिखा रही है मीटर पे, तो 2 तो आप कम मान गई चलो, क्योंकि मैंने एक टैंक पे चला के देख रखी है कितना देती है। एक्यूरेट भी नहीं है बिल्कुल। एक्यूरेट नहीं है इसका। टैंक कितने फुल हो जाएगा भाई? इसका हो जाता है 4500-4800 के अंदर हो जाता है टैंक। 4800 के अंदर। कितनी चलती है भाई फिर? भाई ये एक फुल में लगा लो 400-450 किलोमीटर तो चल जाती है। 400-450 यार, 400-450। हाँ भाई ये लगा लो, अभी हम यहाँ से जम्मू गए थे। हाँ हाँ यहाँ से जम्मू 600 किलोमीटर है जी। 600-650 जी एक फुल टैंक और एक क्वार्टर लग गया था भाई साहब। बिल्कुल भाई। ये ऑन हाईवे की बात चल रही है? ऑन हाईवे की बात चल रही है। क्या एवरेज दे रही है यार ये? कम ही दे रही है भाई, वही है। लेकिन वहीं जब डीजल की बात करो, जब हम पे जो थी भाई, उसका एवरेज था कहाँ 24-25 का। तो यही तो बात है ना यार, मैं खुद चला रहा हूँ। चलो आज के टाइम पे मैंने भी ब्रेजा ले ली, सीएनजी के अंदर लिया है, वो भी मुझे बढ़िया अच्छा खासा एवरेज फेंक के देती है। चलो वो वाली बात अलग भी हो जाती है कि सीएनजी देती ही देती है हमेशा, कोई भी लगवा लो। लेकिन यार डीजल जो एक आदमी चला लेता है ना, उसका मन कभी हटता ही नहीं उससे। हाँ वो बात तो है। अब इसमें ये था, जब हम ये गाड़ी देखने गए थे तो इसमें टॉप मॉडल था, हाइब्रिड में लेनी थी अगर तो वो ऑटोमेटिक थी। ऑटोमेटिक उसमें एवरेज बढ़िया 28-30 का वो दे देती है। हाँ मैं वही वाली चीज अभी पूछने वाला था। हाइब्रिड का इनका बड़ा तगड़ा सिस्टम है आज के टाइम पे। उस पे अपना रजिस्ट्रेशन भी काफी हद तक है नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन भी उसका फ्री है, डिस्काउंट भी मिल जाता है। हाँ और आज के टाइम पे तो हाईराइडर के ऊपर चल भी रहा है। हाँ हाँ उसके ऊपर तो चल ही रहा है भाई। अब वही था, वो ऑटोमेटिक में थी। ऑटोमेटिक घर पे किसी को पसंद नहीं, खासकर मुझे नहीं पसंद ओहो ऑटोमेटिक चलानी। तो इस चक्कर में मैनुअल में टॉप उठाई थी भाई। दिल्ली वगैरह का टोल लगता है? दिल्ली विल्ली तो रोज ही जाती है भाई गाड़ी, फिर भी ऑटोमेटिक अच्छी नहीं लगी भाई दिल्ली। अब वही बात है ना, तुम ये लगा लो भाई, यहाँ से अगर दिल्ली जा रही है गाड़ी, मेरी गाड़ी की दिन की रनिंग 100 किलोमीटर की है। दिन की अब वहाँ पे वही बात आ जाती है, जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली दोनों गाड़ियों की। कौन सी? ठीक है, इसका मतलब हाईराइडर का टॉप मॉडल की ली हाइब्रिड में, हाँ जो ऑटोमेटिक है। अच्छा उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली मैंने। नो डाउट भाई गाड़ी बढ़िया है। हाँ मतलब जिस बंदे का, लेकिन अगर मैनुअल में दिल बैठा हो ना, वो ऑटोमेटिक के लिए इतनी जल्दी जाएगा नहीं। अब फिर जब मैंने इसकी ली, मतलब थोड़ा बहुत पावर का डिफरेंस तो मुझे लगा पर्सनली, बाकी कह नहीं सकते कुछ हो या ना हो, लेकिन मैनुअल की बात अलग रहती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए मेरा प्रेफर तो मैनुअल की तरफ ही जाता है। मैनुअल की बात चल रही है हार्दिक भाई। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें आज के टाइम पे 5 गियर आपको देखने के लिए मिलते हैं यार। हाँ भाई तो इस चीज में कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ? भाई इस चीज में सेल्टोस जैसी गाड़ियों को देख के तो होता है ना, कि अगर सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, हाँ मतलब रेंज भी सेम है, प्राइस रेंज भी, इसमें 5 गियर है, उसमें 6 गियर है। वही तो है यार, उसमें इनफैक्ट आपको डीजल वगैरह हर एक चीज मिल जाती है गाड़ी के अंदर। फिर भी आपने डीजल, चलो डीजल तो छोड़ ही दो एक बार को, इसमें ही ऐसा क्या आपको खास लगा कि भाई यही लेनी है, या सेल्टोस क्रेटा की तरफ जाना ही नहीं बिल्कुल भी? लग्जरी टाइप में लगती है गाड़ी। ये बात है, स्पेस की दिक्कत नहीं है गाड़ी में, और बूट स्पेस भी अच्छा खासा है, और थोड़ा वो दे भी है, पैनोरामिक सनरूफ है। इस चक्कर में भी ली गई है गाड़ी। सेल्टोस क्रेटा वगैरह देखी थी वैसे भाई? भाई सेल्टोस देखी थी मैंने। सेल्टोस में गया था मैं देखने के लिए सेल्टोस, लेकिन उस टाइम पे यही था कि वो होता है ना कि मन थोड़ा सा बैठा होता है गाड़ियों पे कि कौन सी लेनी है। दिमाग में तो लेके चलती हो, जब आप 18-20 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो तो गाड़ी कौन सी लेनी है। उस टाइम पे मैंने देखा था, लेकिन वही है, पसंद थोड़ी सी वैसी है कि पसंद सी नहीं आई, तो इस मारे फिर ये वाली गाड़ी ली भाई। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये वाले तो ये हरकतें ज़्यादातर होती है क्या यहाँ पे? कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के आदमी मिल जाते हैं। ये तो यहाँ की रोज़ की हरकतें हैं। अब ये थोड़े बहुत, तो ये भी एक रीज़न था कि जो अंकल ने मना करते कि नहीं ये नहीं लेने, क्योंकि पता है लौंडा हराम है मेरा? अरे नहीं ऐसा मतलब वो इस चीज़ पे करते हैं। एक तो उसकी वैसे भी उनकी हाईराइडर कमी बिक रही है आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे सड़क पे कमी देखने के लिए चलती है हाईराइडर। और ऊपर से मैं भाई तुम्हें झूठ के बोलूँ, जिस टाइम पे मैं गाड़ी बुक करवाने गया था ना, तो इस गाड़ी पे उनने टाइम पीरियड दिया था कम से कम 1.5 साल का वेटिंग का। अब भाई फिर ये गाजियाबाद वाली की बात है 1.5 साल का, फिर साहिबाबाद में भी एक है, उसने 9 महीने की वेटिंग बताई थी। फिर भाई एक मतलब वही है, थोड़ा बहुत जानकारी लगाई पापा ने, तो फिर ये मेरठ से निकलवाई है भाई गाड़ी। मेरठ से? हाँ भाई मेरठ से। देखो एक तो चीज आती है कि हाँ यार लोग बाग जाते हैं एकदम मंत्री बन के कि भैया मुझे 55 लाख रुपए अपने खर्च करने हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेनी है, एक तो चीज हो जाती है। फिर एक आप गए कि हाँ भाई मुझे 18 लाख भी नो डाउटली बहुत बड़ी रकम होती है आज की डेट में उठाया जाए तो कैसी कुछ उन्होंने सर्विस वगैरह लगती है कि हाँ भाई ट्रीटमेंट था उस लेवल का? भाई ट्रीटमेंट बिल्कुल था उस लेवल का। मतलब आप ये लगा लो, अभी मेरी गाड़ी की अभी तक 2 सर्विस हो चुकी हैं। अच्छा। अभी जाके तीसरी होगी सर्विस। भाई सर्विस में मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट भी है ना, मतलब विद इन 24 आवर्स आराम से आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व करके देते हैं टोयोटा वाले।
जबकि इसमें डाउट रहता है। जब मेरे पे ब्रेजा थी ना, उस टाइम पे डाउट था कि मतलब उसमें थोड़ी सी वो सुनते नहीं है आपकी, वो अपने उसमें रहते हैं। लेकिन टोयोटा को लेके थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है कि हाँ अगर तुम कुछ कंप्लेंट लेके जा रहे हो तो वो बढ़िया करके देंगे, बढ़िया करके देंगे, उसमें कोई भी कभी दिक्कत आएगी नहीं। बिल्कुल भाई। वैसे भी टोयोटा का एक अलग ही, टोयोटा ने अपना जो है अपना थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो मतलब दुनिया के ऊपर बनाई उसने ऐसा रखा है कि यार उसकी गाड़ी में कभी दिक्कत आती ही नहीं। अच्छा, फीचर्स के नाम की अगर बात करी जाए तो मारुति की गाड़ी है एक तौर से तो कही जाए, बन गई उसकी प्लांट से आ रही है भाई बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं उससे, कुछ है एक्स्ट्रा? नहीं मतलब अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो वैसे तो कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि मतलब जो ग्रैंड विटारा में है वो इसमें नहीं है। दोनों में है तो सेम, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत लुक वाइज के चक्कर में ली गई थी ये गाड़ी। अच्छा, तो मेरी प्रेफरेंस रही थी तो इसलिए टोयोटा की तरफ गए थे हम। नहीं तो पहले ग्रैंड विटारा भी देख के आए थे, तो उस टाइम पे ये था कि पहले ग्रैंड विटारा देख लेते। लेकिन वही है, उसके मेरे को झूठ के बोलूं पहले तो एलॉय नहीं पसंद जो उसके आते हैं, और इसके डायमंड कट वाले मुझे पसंद आते हैं एलॉय। ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाता है। और सामने वाला जो कहते हैं फेस गाड़ी का, उसका थोड़ा सा मतलब वही है नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग लगता है हाँ, इसका। इसमें थोड़ा सा बढ़िया सा लगता है कि ये वाली मतलब थोड़ी सी वैसी लुक आती है, अच्छी बढ़िया सी लुक है गाड़ी के आगे से, तो इसलिए। चलो ये वाली बात है लुक्स की, अगर एक बार को बात करी जाए, छठे गियर की जब बात होती है ना यार, मैं देखो मैं ब्रेजा चला रहा हूँ अपनी, तो कहीं ना कहीं यार वो 100 के ऊपर जाके ऐसा लगता है कि यार एक छठा गियर होना चाहिए था भाई इस गाड़ी में। ये भी मुझे लगता है कि जैसे कि आप जब ब्रेजा चलाता था मैं, तो उसमें अगर 5 गियर डल गया ना तो 2000 आरपीएम, इसमें ये दिक्कत है तुम 60-70 की स्पीड पे हो, 2000 आरपीएम पार हो जाता है पार हो जाता है भाई। वो 100 पे कम से कम 2000 पे रहती थी भाई। यहाँ पे तो ये लगा लो मैं 80 पे भी अगर चला रहा हूँ ना गाड़ी, तो 2000 आरपीएम पार हो जाता है। तो एवरेज कहाँ से दे देगी लोकल में? वही तो, लोकल में कहाँ से एवरेज दे देगी? वहीं थोड़ी सी मात खाती है गाड़ियाँ। इस पे अगर थोड़ा सा काम कर ले टोयोटा तो बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। टोयोटा भी खैर, मारुति भी। अच्छा, एक चीज मुझे स्टार्टिंग से याद है, जब हमने वीडियो स्टार्ट कर दी आपने कही थी कि मुझे मारुति से ज्यादा थोड़ा सा टोयोटा के ऊपर ट्रस्ट है। हाँ भाई, चलाई आपने दोनों है? हाँ दोनों चलाई। ऐसे क्या आपको लगा कि यार मारुति से कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट खो चुका है आज के टाइम? भाई ऐसा हुआ था, मतलब उस गाड़ी में अगर वैसे दिक्कत तो कोई नहीं आई थी अभी तक उस गाड़ी में, लेकिन वही है ना सर्विस आफ्टर सेल सर्विस जो होती है ना, उसमें थोड़े, जब तक अभी तक मैंने टोयोटा देखी है कुछ ज्यादा महीने नहीं हुए मुझे, 6 महीने ही हुए हैं इस गाड़ी को लिए हुए। भाई थोड़ा सा इसमें ट्रस्ट बन गया है जितना उस गाड़ी से नहीं बन पाया था मेरा। अच्छा, हाँ, क्योंकि भाई देखो गाड़ियां सारी बढ़िया होती हैं, नो डाउट। अगर तुम गाड़ी कोई ले रहे हो तो कुछ सोच समझ के ले रहे हो कि हमें कहाँ काम आएगी कहाँ नहीं आएगी। तो वही है, अगर मारुति अपनी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया कर ले तो वो गाड़ी भी नो डाउट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बड़ा मार्केट से हम आ गए जब उसकी सर्विस वगैरह कराने। हाँ ये बात तो है, वहाँ पे इतनी गाड़ियां होती है और ऊपर से ना वहाँ पे कोई मैनेज करने के लिए होता है उनका। अगर मैं टोयोटा की सर्विस करवाने जाता हूँ पर्सनली, कोई ना कोई वो अटेंड करता है मुझे पूरा। जब तक सर्विस नहीं होगा तब तक वो उनके पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस होती है। मतलब बढ़िया होता है A to Z मामला जो मैंने अभी तक। प्रीमियम फील होता है। हाँ प्रीमियम फील होता है बिल्कुल, कि पैसा लगाया है तो वर्थ है पैसा लगाया हुआ। वही है, मारुति में चले जाओ तो आधे से ज्यादा तो पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाती है वहाँ पे कि टैक्सी 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 टैक्सी। इसमें अगर एक आधी अगर मुश्किल से दिख भी जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी कि कहीं ना कहीं किसी सर्विस में है वो लगी हुई, जैसे कि होटल मैनेजमेंट की जो गाड़ियां होती है वहाँ गएंगे मुश्किल से एक या दो। वहाँ पे तो बस लोकल की 1-2 दिखती है, बाकी सारी वही पीली नंबर प्लेट दिखती है। खैर जो आपने चलाई है एक तौर से, आपने 2 लाख किलोमीटर आपने बताया, तो क्या कुछ उसमें ऐसी कुछ दिक्कत महसूस हुई कभी? नहीं भाई, उसमें दिक्कत तो कोई भी महसूस नहीं हुई अभी तक। ये बात बढ़िया लगी मुझे बस। मतलब वो गाड़ी रिलायबल तो बहुत अच्छी थी, मतलब जहां तक उसने साथ दिया है तो बहुत बढ़िया साथ दिया है। मतलब कभी भी ये दिक्कत नहीं है कि गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ गई, यहाँ से टो करके ले जानी पड़ रही है। मतलब गाड़ी बढ़िया है नो डाउट। 1.3 लीटर का डीजल इंजन आता था उसका, फेमस इंजन रहा। अब चलो उन्होंने भी खैर वाली चीज बंद कर दी, जब उससे इस पे शिफ्ट होते हो क्या कुछ महसूस होता है? पावर लैंड बिल्कुल भाई, इसमें वो पावर नहीं है जो उसमें है, सीधी बात। और मतलब मेन रीजन वही है पावर का, बाकी तो गाड़ी होती है, बाकी इंजन की बात होती है सारी अगर तुम कोई गाड़ी ले रहे हो। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जो आज के टाइम पे दुनिया इस गाड़ी के लिए मर रही है कि हाँ भाई चलो प्रीमियम फील है, एकदम से लेदराइट इंटीरियर मिल जाता है जगह जगह पे, और एक टच मतलब एकदम प्रीमियम लगता है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, ऊपर से जब हम इसका बेस मॉडल भी उठा के देखते हैं सभी चीजें उसमें एकदम डिट्टो सेम है। आज के टाइम पे चलो उन्होंने मारुति वालों ने तो फिर भी बदल दिया, बेस मॉडल अपना खराब कर दिया, लेकिन इसके बेस मॉडल के अंदर अब तक भी आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चलो एक स्क्रीन नहीं मिलती, मीटर भी इसका एकदम ऐसा सेम मिल जाता है। तो यार बेस मॉडल में लेने में कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ये ले लेता हूँ, काम तो आपने फिर भी करवाई रखा है। भाई देखो पहले यही बात थी घर वालों की कि बेस मॉडल भी देख ले एक बारी। अब ये छोटा भाई है मेरा एक,
उसे वही है थोड़ा बहुत, अब छोटे बच्चों को होता है कि सनरूफ का है शौक, ओके। तो भाई उस चक्कर में ली गई है गाड़ी। अच्छा। अब झूठ के बोलूं, गाड़ी टॉप मॉडल लेने के बाद भी मैंने गाड़ी में चारों स्पीकर चेंज है मेरे, मिड लगवा रखे हैं, एम्प लग रखा है मेरी गाड़ी में भाई, स्टीयरिंग कवर मैंने चेंज करवाया है, ये वाला है कार्बन फाइबर वाला, और इसी चक्कर में भाई गाड़ी के बाहर से भी थोड़ी बहुत लुक चेंज करवा रखी है। मतलब पैसा तो फिर भी लगाना पड़ा। अच्छा आप मतलब चलो बड़े भाई को एक तौर से छोड़ देते हैं, जब आप और आपके पिताजी इस गाड़ी के ऊपर देखते हैं तो लगता है कि प्रैक्टिकल है यार कि मैंने इस पर 18 लाख रुपए लगाए? भाई पिताजी के हिसाब से तो गाड़ी बढ़िया है, पिताजी के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि पापा अगर पैसे नहीं देते तो गाड़ी आती कहाँ से? नहीं वो तो चलो अलग बात हो गई, हाँ। वो देते नहीं अलग बात हो गई, लेकिन जब उठ के देखते हैं कि यार चलो काम मुझे एक तौर से बाहर से कराना है, बहुत से आदमियों का मन रहता है कि हाँ यार मुझे बाहर से करवाना ही करवाना है, करवा आपने भी रखा है, तो कहीं ना कहीं ये मन नहीं आया कि यार इससे तो बढ़िया मैं बेस ही मॉडल ले लेता है एक तौर से? भाई बेस मॉडल लेने का वही है ना, बेस मॉडल में आपको कुछ फीचर दिखाता हूँ, ये नहीं आते पहली बात तो 360। अच्छा 360 व्यू कैमरा, 360 व्यू कैमरा ये तो आज के टाइम पे खैर चलो बाहर से लग जाता है, लेकिन कंपनी का ओरिजिनल रहता है। कंपनी की थोड़ी बहुत बातें अलग रहती है, इसमें थोड़ा बहुत, जबकि इस पे इसे काम करना चाहिए टोयोटा को, जो इसने इसमें भी ग्रैंड विटारा दे रखी है, एलॉय भी ग्रैंड विटारा वाले हैं, तो इस चीज में थोड़ा बहुत काम करे ना तो और बढ़िया लगेगा। कभी कभी मैं डाउट हो जाता हूँ अपने आप में भी कि मैंने कौन सी गाड़ी ले ली यार, वाला इसमें कुछ और दिखा रहा है, मेरे को कुछ और दिखा रहा है। खैर क्लैरिटी वगैरह एकदम बढ़िया है गाड़ी हाँ की, भाई, बिल्कुल। उसमें कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। स्पीकर आपने बदलवाए? हाँ भाई। क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्या? भाई थोड़ा बहुत वही है, लाउड थोड़ा लाउडनेस चाहिए थी, मतलब वो जैसे पहले कंपनी के स्पीकर थे तो मैंने बस एम्प लगवाया था कि वो अपना आउटपुट ज्यादा फेंक सके, फिर जब मैं 28 या 30 पे आवाज कर देता था तो वो थोड़े थोड़े फटने लगे थे स्पीकर। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा हटाओ भाई, इससे अच्छा मिड लगवा लेता हूँ। फिर मैंने 150 RMS है पर मिड, तो चारों गेटों में वो लगे हुए हैं, और फिर मैंने MB 9300 वॉट है SNB का। तो हार्दिक भाई मतलब लॉन्ग रूट की अगर हम आज के टाइम में बात करते हैं, आपने इससे पहले मारुति की ब्रेजा भी चलाई हुई है, तो दोनों के ऊपर अगर कंपैरिजन की बात आए तो क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? सीटिंग कंफर्ट वगैरह के ऊपर, सीटिंग कंफर्ट में ये बढ़िया है उससे, नो डाउट, और इसमें थोड़े बहुत ये भी फायदे मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल है, तो अगर लॉन्ग रूट में जा रहे हो अपना क्रूज कर दो सेट स्पीड लिमिट के हिसाब से, तो गाड़ी बढ़िया चल रही है अपनी, तो उस चीज में थोड़ी बहुत ये अपग्रेड सही लगता है। पीछे भाई और बैठे हैं हमारे शिवम भाई, कैसा कुछ कंफर्ट बताना चाहोगे भाई इसका? सीट भाई पूरी पीछे करने के बाद देखो ये है, देखो ऐसे आ रही है टांगे, आ रही है टांगे, मतलब पीछे करिए सीट पूरी, ये देखो भाई पूरी सीट पीछे करने के बाद भी मतलब अगर तुम बैठोगे पूरे पीछे होगे तो बिल्कुल मतलब टच है, लेकिन इतना नहीं लग रहा कि डिस्कम्फर्ट। और ऊपर से जो रिक्लाइन एंगल वगैरह की बात करते हैं तो रिक्लाइन एंगल भाई इसमें क्रेटा और सेल्टो से थोड़ा सा कम है। ये मुझे जो लगता है, मेरे पास भी भाई मतलब ग्रैंड विटारा ही है, तो मुझे जो लगता है पीछे बैठ के खुद सेल्टोस में ज्यादा कंफर्ट है पीछे। अच्छा आज के टाइम पे जब आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर आँख खोल के देखते हो थोड़ा से, और क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बेस मॉडल है, मेरे में ये वाली चीज नहीं है, इसकी में ये वाली चीज है? पहली चीज तो देखो एक सनरूफ नहीं है चलो उसके अंदर, ये वाली बात होगी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और तो और भाई सब है बेस मॉडल में अंदर से, मैं बात करूँ तो और तो कुछ नहीं है। ये स्क्रीन के फीचर्स जो हैं, स्क्रीन में जैसे एवरेज दिखा देती है, और ये क्या नाम है 360 डिग्री कैमरा इसमें कंपनी की स्क्रीन में आ जाता है, तो ये चीज भाई उसमें नहीं है, मेरी कंपनी की स्क्रीन नहीं है। बाकी क्रूज आ जाता बाकी क्रूज आ जाता है, क्रूज है, बाकी तो सेम है भाई। सारी चीजें अगर लगा के देखा जाए तो भी क्या वो वैल्यू आपकी 4 से 4.5 या 5 लाख के ऊपर लगती है आपको? भाई अब उसमें क्या ही बोलूं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी ये भी लगता है कि ओवर प्राइस है गाड़ी, लेकिन वर्थ इट है। चलो खैर जो भी आपकी हर एक बंदे की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, वरना गाड़ी बिकती नहीं, वरना एक तौर से। खैर अब तक का एक्सपीरियंस क्या कहना चाहोगे गाड़ी में? कोई भी एक ऐसी नेगेटिव चीज? भाई नेगेटिव चीज है बस एवरेज को लेके थोड़ा बहुत, और बाकी गाड़ी में वैसी कोई दिक्कत तो है नहीं, बाकी तो गाड़ी बढ़िया है। और मतलब बस इनको इतना करना चाहिए जैसे कि सनरूफ है, मतलब पैनोरामिक सनरूफ है, इसके ऊपर ये आपको लग रहा होगा ये ब्लैक है, इसके ऊपर ये मैंने फिल्म चढ़वाई है अलग से। हाँ, क्योंकि इसकी मेन दिक्कत ये है, अभी आपको शेड बहुत पतला है इसका, बहुत ही पतला है भाई, इस चीज में ये मात खा रही है, क्योंकि ये इसका ऐसा कपड़ा है बस ये। यहीं पे अगर आप क्रेटा को देखोगे, क्रेटा में भी पैनोरामिक सनरूफ आती है भाई, उसका बिल्कुल गत्ता है बिल्कुल ये, कि काफी हार्ड है। हाँ काफी हार्ड है, और इसका बहुत ही लाइट है, यहाँ पे मात है। इसमें अभी तक भी अगर मान लो जैसे करवा रखी है ना, मान लो क्या करवा रखी है ऊपर, लेकिन अब तक भी काफी धूप इसके अंदर आ रही है। हाँ भाई बिल्कुल, तो कैबिन काफी हद तक गर्म रहता होगा। हाँ भाई कैबिन बिल्कुल, आप ये लगा लो मेरी गाड़ी ऊपर ही खड़ी रहती है घर के बाहर ही पार्किंग में,
अगर आप गाड़ी में जा रहे हो ना सुबह स्टार्ट करने, तो पहले तो आप गेट खोल के गाड़ी स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ दो। अगर आप गाड़ी में सीधे बैठ रहे हो तो भाई बहुत ही अलग तरीके का हीट टेम्परेचर अंदर रहता है कि मतलब आप गाड़ी में सीधे बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि अंदर का इंटीरियर भी ब्लैक है, ऊपर से गाड़ी बाहर से भी ब्लैक है, और काला रंग तो बहुत जल्दी तपता है भाई। ये दिक्कत है। चलो खैर, ये वाली छोटी मोटी चीज तो होती रहती हैं। हाँ भाई, बाकी गाड़ी से आज के टाइम पे पूरी सेटिस्फेक्शन है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहोगे अपने दोस्तों को कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी लेनी हाँ चाहिए? भाई बिल्कुल, लो इस गाड़ी को, टॉप मॉडल लो, टोयोटा की सेल्स बढ़ानी है। हाँ भाई, टोयोटा की सेल्स बढ़ाओ बिल्कुल। हाँ, बस जिसको एवरेज के लिए देखना है तो भाई वो जाना ऑटोमेटिक पे, और जिसको मैनुअल चलाने का मजा है वो मैनुअल पे रहो भाई। मैनुअल में टॉप मॉडल लो, बहुत बढ़िया है, नो डाउट, हर एक चीज है, मजा आता है। चलो खैर, ये थी अपनी पूरी टोयोटा के ऊपर की वीडियो भाई। अच्छी लगी हो देन डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।